ट्रेडिंग करना कितना आसान हो जाएगा ना जब आपको पता होगा कि किसी स्टॉक में मूव आने वाला है। एक बात तो क्लियर है कि ये मालूम है कि साइडवेज नहीं रहने वाला है, इसमें मूव अच्छे तरीके से आने वाला है और बस आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मूव आता है। साथ ही साथ जैसे हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अपना एक नेचर होता है। लाइक हमारे पास एक टाइटन, ये बहुत बार इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा यूनिडायरेक्शनल मूव देता है या फिर रिवर्सल देता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, लगभग लगभग कितना 10:30 पे गया, रिवर्सल दे दिया। यहाँ पे देखेंगे फॉल करना स्टार्ट हुआ 9:55 पे, रिवर्सल दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिवर्सल एक आता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ, कब का ये बात करेंगे यहाँ पे, हाँ 5 की बात करेंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 9:30 इधर से, जो भी फॉल करना शुरू हुआ और ये चलते चलते आया और उसके बाद लगभग 12:45 में यहाँ दिया रिवर्सल और एकदम ज़बरदस्त किस्म का अपसाइड में ऐसा मूव दे दिया। राइट, ये बात तो समझ गए ना। कुछ स्टॉक की अपनी नेचर होती है जो बार बार ऐसा अपना एक रिवर्सल शो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर इसको एनालाइज करें तो। दूसरा, कोई बात पता हो जाए कि यहाँ पे मूव यहाँ पे आने वाला है, सही किस्म का मूव आने वाला है, करेक्ट, तो बहुत ही आसान ट्रेडिंग हो जाता है और पैसा बनाना। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में आपको जब सर्वाइव करना है, तो जब तक आपके प्रॉफिट नहीं बनते रहेंगे ना, तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। जब टिकेंगे नहीं तो फिर आप कैसे चलेगी चीज़ें। तो मैंने इसमें से स्टॉक में एक ट्रेड प्लान किया था। आप उस ट्रेड में जो प्रॉफिट बना था आप देख ही सकते हो, लगा होगा थंबनेल पे। इसमें कैसे पता किया आपने कि मूव आने वाला है? बहुत ही कमाल की लॉजिक है। आई डोंट नो आप भी बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप सब बात एक बात को याद कर लीजिए, प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड बट वॉल्यूम कैन नेवर बी मैनिपुलेटेड। ओके, जरा ध्यान से देखिए इस दो जगहों को। नोटिस करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको ये बात ये मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो ये कैंडल बनता है, ये जो हमारा छोटा सा कैंडल बनता है, बहुत ही स्मॉल साइज का कैंडल बनता है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम एक्सिस है, इस पे देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम है ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि ये जो पोजीशन बन रहा है किसी न किसी बिग प्लेयर का यहाँ पे पोजीशन है। जो बिग प्लेयर का पोजीशन होता है वो जब बनाते हैं इंट्राडे में, बेसिकली क्या होता है कि ट्रैप क्रिएट किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है कि किसी प्राइस को अगर ऊपर ले जाना है, यहाँ पे आया, अगर इसे मूव कराना है तो पहले इसमें देंगे हम, क्या देंगे यहाँ पे, मैनिपुलेट करेंगे। देखिए पूरे मास पीपल को लग जाए कि नीचे जाने वाला है और उसके बाद इसे ऊपर ले जाते हैं। अगर यहीं से ऊपर ले जाएंगे तो हर कोई यहाँ पे आके एंट्री कर लेगा और जो बहुत बड़े लोग पैसे लगाए उनका पैसा लॉस हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से होता है। टाइम कितना हो रहा है, 250 में हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर से डिप लगाया गया और इस डिप पे एक पोजीशन है यहाँ पे ऐसा बाई कर लिया गया और मार्केट हो गया था क्लोज। तो अपन को ये बात तो पता था कि यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी है तो नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़िया होने वाला है। सुबह सुबह 9:15 का कैंडल जैसे ही बना यहाँ पे, तो 9:15 में सबसे बेसिक सा लॉजिक होता है कि 9:15 की जो कैंडल होती है इसका आप हाई मार्क कर लीजिए और इस कैंडल का आपको लो मार्क कर लेना है। दो चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी है एकदम आराम से। जब ये 2 चीज़ें कर लेंगे उसके बाद वेट करना है इसके किसी साइड में टूटने का। तो जैसे ही ये कैंडल का नीचे लो टूटा, हमने इसमें एंट्री लगाया और यहाँ पे आ गया इस कैंडल तक। जैसे ही इस कैंडल में आ गया तो इसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक की पूरी जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कैंडल में रिवर्सल दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो रिवर्सल करता है यहाँ पे जनरली 10 ओ क्लॉक के उसके पहले, तो उसमें 2 बार ज़रूर उस लो को टेस्ट करता है। अब देखेंगे ध्यान से तो एग्ज़ैक्टली इसी लो को ये टेस्ट किया। दैट्स अ परफेक्ट थ्योरी जो यहाँ पे काम करता है। हर स्टॉक की अपनी नेचर होती है, उसे समझना पड़ता है। इसमें अपना पोजीशन था, ऐसा चल रहा था। एंट्री बनाने का लॉजिक क्या था? सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करने का कि क्यों आने वाला है मूव, क्योंकि इसमें स्मॉल प्राइस स्प्रेड पे ह्यूज वॉल्यूम आया था। इस ह्यूज वॉल्यूम पे क्या हुआ था, ये डाउन साइड का यहाँ पे जैसे ही लो को ब्रेक किया यहाँ पे, तो इस लो पे क्या हुआ, अपना एंट्री हो गया और इसमें जैसे ही एंट्री लिया उसमें चलते हैं और 10 क्लॉक के अराउंड में 9:50 पे हुआ, ये रिवर्सल दिया और ये देखेंगे लगभग 10-5 के कैंडल, उसके बाद से यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, रिवर्स कर गया। इस पे जाके हमने बुक कर लिया। बहुत ही छोटा-सा लॉजिक, इफ यू अंडरस्टूड दिस आइडिया कि किस तरीके से प्राइस एंड वॉल्यूम ये दोनों एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और इसको कंबाइन करके जब स्टडी करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेड होता है वो ज़बरदस्त हो जाता है। आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। इफ यू डोंट नो दिस, आप स्ट्रगल करते रहोगे। और हम जो ट्रेड करते हैं स्टॉक में, और दरअसल में स्टॉक फ्यूचर का ट्रेड होता है वो। तो फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा-सा पैसा उसमें ज़्यादा लगता है, बट जो आपके चांसेस ऑफ हाँ, अर्निंग प्रॉफिट होता है वो भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाएँगे तो आप सेफ साइड में रहेंगे। तो ये छोटा-सा मूव होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एक लेग डाउन देता है, फिर एक लेग अप देता है, एक लेग डाउन देता है, फिर एक लेग अप देता है। एक अच्छा-सा मूव यहाँ पे बन जाता है जिसको हम लोगों ने बहुत ही आराम से कैप्चर किया और ये अपना टाइटन का रेट था जिसको हम लोगों ने देखा। इसको इस करने का जो बेसिक रीज़न था, मूव आने वाला है इसको एंटीसिपेट करने का, वो ये था। कोई नहीं बताएगा आपको, ये इतनी कमाल की जो लॉजिक है ना, कोई शेयर नहीं करेगा आपसे। बट आई एम टेलिंग यू, जस्ट गो एंड डू द बैक टेस्ट ऑफ दिस। बट स्टिल आप चीज़ को थॉरली नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कत होगी।
तो क्या आप इस मूव को पकड़े थे? क्या इसमें एंट्री आपने लिया था? और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आप इस लॉजिक को जानते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड आई होप इट विल हेल्प यू एंड इट विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। थैंक यू। बाय बाय।